क्या आप 17 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के आंसर मिलान करने के लिए इस वीडियो को देखने आए हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर के 100 प्रश्न बिल्कुल सीरियल बाई बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये आंसर और प्रश्न बिल्कुल 100% रियल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। तो दोस्तों, आपको 1 से लेकर 100 रियल प्रश्न कराने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, एक एक करके सारे प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों, राज्यसभा में जो टोटल मनोनीत सदस्य होते हैं 12 होते हैं, 12 होते हैं। मेवाड़ एवं मुगल के बीच संधि कब हुआ था? तो मेवाड़ और मुगल के बीच जो संधि हुआ था दोस्तों 1615 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल सही आंसर है। ऑपरेशन गरुड़, दोस्तों ऑपरेशन गरुड़ पूछा गया था, ये सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 हो सकते हैं। रुपया, दोस्तों रुपया नहीं, रुपया मुद्रा है, तो दोस्तों रुपया जो मुद्रा है इंडोनेशिया का है। वही पूछा गया था कि सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? सियाचिन में पहली महिला अधिकारी जो बनी थी शिवा चौहान बनी थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों अन्नपूर्णा अन्न योजना का शुरुआत हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। विद्या वीआई लॉन्चिंग, दोस्तों विद्या वीआई जो लॉन्चिंग है हीरो मोटर कॉर्प्स द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अलीनगर की जो संधि हुआ था, अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था दोस्तों। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देख सकते हैं धवनी के चाल जो होता है सर्वाधिक किस में होता है? तो सर्वाधिक जो होता है स्टील में होता है, सबसे कम गैस में होता है। मोटो जीपी रेस कहाँ हुआ? दोस्तों पहली बार मोटो जीपी रेस जो हुआ है नोएडा गुरुग्राम में हुआ है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में ये मोटर जीपी रेस करवाया गया है। धवनी का हवा में धवनी होती है, तो दोस्तों हवा में जो धवनी होती है केवल अनुदैर्घ्य होती है। एक मैथ का प्रश्न था, 1000 रुपया 10% 4 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर यहाँ पे पूछ रहा था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है 64.10। वही दोस्तों यहाँ पे एक पूछा गया था राकेश और अभय के बीच अनुपात इतना है, प्रॉफिट तो लागत राकेश का कितना होगा 4000 रुपया निकल के आ रहा है, अभय का 6000 रुपया। और दोस्तों यही अभय का पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 6000 रुपया होगा। ब्रांज मेटल किसका बना होता है? दोस्तों ब्रांज में जो यहाँ पे होते हैं कॉपर प्लस यहाँ पे टीन होते हैं। वही एचडीआई कौन जारी करता है? एचडीआई इंडेक्स पूछा गया था कि कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही हाईलाइटेड एक बुक राइटर ने पूछा था, प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इसके लेखक है। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध अलग हुआ था, तो दोस्तों रूस जो अलग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रेस्ट लितोस्क संधि के साथ में हुआ था। ब्रेस्ट लितोस्क संधि के साथ में रूस पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अलग हुआ था। ई सारस पूछा गया था दोस्तों। ई सारस क्या है? ई सारस जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। एक प्रश्न पूछा था मांग और पूर्ति से था, आप इसका जो लैंग्वेज था थोड़ा बड़ा था, आप एक बार देख लीजिएगा। वही दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंध पूछ गया था, तो राष्ट्रीय आय का जो इसका राइट आंसर होने वाला है एनएनपीएफसी होगा, एनएनपीएफसी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उद्देशिका में संशोधन किसके तहत किया गया था? तो दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। मुख्यमंत्री दायित्व का किसमें चर्चा किया गया है? मुख्यमंत्री का दायित्व जो होता है अनुच्छेद 167 में चर्चा किया गया है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो वास्को डी गामा जो था 1498 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद पूछा गया था कि कुद्रेमुखी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुद्रेमुखी जो है
कर्नाटक का जो है लौहयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी कटिहार में कहाँ मिलती है? दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, टू द पॉइंट पूछा गया था। तो कोसी नदी जो है कटिहार में गंगा में मिलती है। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रिज राजगिरी थी, अभी वर्तमान में नाम है राजगीर। तो इसका राइट है जो राजगीर हो जाएगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में केबी लमजाय। दोस्तों विश्व का प्रथम ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। अल हिलाल पत्रिका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अब्दुल कलाम आजाद इसके लिखे थे। प्रयाग प्रशासित अभिलेख किसने लिखा था? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अकरा किसकी राजधानी है? तो घाना की जो राजधानी है अकरा है। भूपेन हजारिका किससे संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो है कला से संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। वही दोस्तों पूछा गया था रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। रुद्राक्ष पाटिल जो है निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। वही स्वावलंबन योजना के बारे में पूछा गया था। 5वां इंडियन आसियान ट्रेड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ था। अंत्योदय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है हैजा है। वही दोस्तों यहाँ पे अच्छा एक प्रश्न पूछा गया था, उत्पादों को पैकिंग पर सूचना देने का अधिकार के तहत कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? उत्पाद एवं पैकिंग के सूचना देने का अधिकार, तो यहाँ पे सूचना का अधिकार के अंतर्गत में ही आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में ही आता है, RTI। वही दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, कांगड़ा चित्रकला कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पूछा गया था बानों को रखने वाले के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। बानों को रखने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं तुनीर, कहते हैं तुनीर। वही दोस्तों यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है तो खादर कहा जाता है। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? यहाँ पे राजधानी से 2 पूछा गया था, एक पूछा गया था मगध की, एक यहाँ पे देख सकते हैं कौशाम्बी, तो यहाँ पे वत्स की है। फिटकिरी गंदे पानी में किस प्रकार अलग होता है? तो स्कंदन के द्वारा अलग होता है। प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ था। वही दोस्तों आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार थर्ड साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये जो राज्य है ये मिजोरम है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था MPC 0.8 है तो गुणांक इसके कितने होंगे? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 5। जो अभ्यर्थी 5 लगाए हैं उनका बिल्कुल ये राइट है। प्रजोआ जनित रोग है तो प्रजोआ से जो संबंधित जो रोग है यहाँ पे कालाजार ऑप्शन में था, कालाजार इसका राइट आंसर होगा। वही दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में कौन सा भाग हटा था? तो दोस्तों 7वां भाग ही हटा था 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है तो एड्रेलिन जो हार्मोन होता है ना उसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कॉपर टर्निंग का H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर कौन सा गैस मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे SA2 मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स में मैग्सन कार्लसन को हराया था। तो दोस्तों नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स में जो हराया था डी मुकेश ने नॉर्वे ब्लिट्स में कार्लसन मैग्सन को हरा दिया था। वही दोस्तों नन रिड्यूसिंग शुगर किसको कहा जाता है? नन रिड्यूसिंग शुगर जो कहा जाता है सुक्रोज को कहा जाता है। बिहार का स्थिर वर्ष, नेक्स्ट जब पूछा गया था कि बिहार का स्थिर वर्ष 2011-12 के अनुसार नेट डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग साल 2019-20 कितना रहा है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जैसे पूछा रहा था 12.5 है, उसके बाद में फिर था 13.2, यही सारे ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप एक बार नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूरदर्शी के लिए उत्तल लेंस की जगह पर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही दोस्तों पूछा गया था कि हरी कोशिका में जल अंदर जाता है तो रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है, सड़ जाता है, क्या हो जाता है? तो यहाँ पे खुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? ललीपो क्वेश्चन था यहाँ पे, राजस्थान है। किस देश की सीमा पर पार किए बिना तिब्बत जाया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे चीन को बिना
सीमा टच किए हुए आप तिब्बत जा सकते हैं। प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं को दिशाएं सही सही होती है क्या कहलाती है? उसे मिसिल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जमा को स्वीकार करना तथा ऋण देना। वही पूछा गया था दोस्तों कि गंगा का निचला मैदान किसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो जूट के लिए उपयुक्त होती है। स्वावलंबन 3.0 समिट किसने किया था? तो दोस्तों ये जो किया था भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है। वही दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था कि सिगरेट में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे आप 70 नंबर प्रश्न, सिगरेट में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सिगरेट में? तो निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। और 71 नंबर यहाँ पे देखें तो 14 थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे दोस्तों। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे 14वें भारत के राष्ट्रपति। वही दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न देखें तो पूछा गया था मुख्यमंत्री का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का गठन होता है। वही दोस्तों 74 नंबर अगर प्रश्न देखें तो दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 18 दोस्तों अनुच्छेद 18 के एक जो है किसके द्वारा निलंबन किया जा सकता है? तो दोस्तों ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही निलंबन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रपति होगा। वही दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में भी पूछा गया था। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ था 75 नंबर क्वेश्चन, कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको जोहानसबर्ग में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोहानसबर्ग। और दोस्तों और जो बाकी प्रश्न थे मैथ के थे और रीजनिंग के प्रश्न थे, तो दोस्तों ये थोड़े लैंग्वेज लिंदी थे वो नहीं मिल पाए हैं। जैसे ही मिलेंगे और सारे प्रश्न आपको करवा देंगे। तो दोस्तों आप लोग 1 से लेकर के यहाँ से 75 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे करवा दिए हैं। आप यहाँ चेक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और दोस्तों ये जो आंसर है आप 100% कन्फर्म रहें कि ये राइट आंसर है। बिल्कुल एक भी आपको गलती देखने को नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।